अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं गई थी फ्रूट शॉपिंग के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर में कुकिंग करूं, तो मैंने सोचा कि फ़्रूट ले आऊँ, फ्रूट चाट बना लें या फ्रूट वैसे ही खाएं। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स आए हुए थे, तो मैंने कुछ फ्रूट परचेज़ किए हैं अच्छी रीज़नेबल प्राइस में। और कुछ बनाना लिए हैं, गरमा लिया है, आम हैं, आड़ू हैं। तो इनका जो है सालेड तो नहीं, अलबत्ता मैं स्मूदी वगैरह बनाऊंगी। और इसके अलावा जो चीज़ मुझे मिली है वो है जामुन, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी अरसे से मिल नहीं रहे थे। सो मैं आज जो है स्टोर पर गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ जामुन। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। शुगर को ये कंट्रोल करते हैं। और ये इसने नॉट बहुत ज़्यादा टाइट लगाई हुई है। सो ये काफ़ी अच्छे फ्रेश जामुन थे। तो ये मैंने जामुन किए हैं परचेज़। आधा फ्रूट मैंने बास्केट्स में निकाल लिया था और आधा जो है वो अभी तक इसी तरह है। तो मैंने सोचा आपके साथ में व्लॉग बनाऊँ इससे पहले कि फ्रूट जो है सारा खाया जाए। तो ये कुछ जामुन मैंने परचेज़ किए हैं। इसके अलावा मैंने एप्पल परचेज़ किया है और ये क्यूकम्बर मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये शॉपिंग तो डेली की है। फ्रूट ज़्यादा खाया जाता है गर्मी में, और जो है लस्सी पी जाती है। तो मैं तो ये जो जुलाई का सीज़न होता है ना, ऐसे मेरी कोशिश होती है कि मैं दही और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करूं और मैं सालन वगैरह ना बनाऊं। मेरे साथ आज जामुन के लिए जो है ना, एक ये हो गया कि मुझे वैसे तो कहीं पर जामुन अवेलेबल नहीं थे। तो जब मैं स्टोर पर गई तो वहाँ पर जामुन की प्राइस थी 260 रुपीज़ kg। सो मैंने कहा चलो थोड़े से जामुन है, मैं यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। सो ये मैंने जो है अबाउट 100 रुपीज़ के जो है इतने से मैंने जामुन परचेज़ किए। और जिस वक्त मैं वापसी स्टोर से आ रही थी घर की तरफ, तो रास्ते में मुझे एक हॉकर वाला नज़र आया। उसने बोर्ड पे बड़ा सा लिख कर लगाया हुआ था कि 160 रुपीज़ पर केजी। तो ये देखें कितना फ़र्क है कि वही फ्रूट जो है आपको स्टोर पे 260 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, और जो स्ट्रीट हॉकर है वो 160 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम है जहाँ पर जिनका लग जाता है। तो आज मुझे काफ़ी मतलब डिफरेंस फ़ील हुआ कि पूरे 100 रुपीज़ का डिफरेंस है और स्टोर वाले कितना कमा रहे हैं। तो ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए कि ये एक तरह की सूदखोरी ही हो गई। अगर आप लो मुनाफा तो जायज़ लो। कहने को तो पाकिस्तान में निज़ाम इस्लामी है, बट कोई इस इस्लामी निज़ाम पर नहीं चलता है। और हुकूमत का और ये टैक्सेस का जो भी सारा नज़ला होता है वो गरीबों के ऊपर ही गिरता है। सो खैर ये तो महंगाई साथ साथ चल रही है, कोविड है, और चूँकि बीमारियां इतनी आम हो गई हैं फ़ास्ट फूड की वजह से, तो सभी कहते हैं कि जी फ्रूट खाना चाहिए। से इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी जो है आपकी ताकतवर हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी डेली डाइट में फ़्रूट को लाजमी शामिल करें। सो फ्रूट के बाद जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी वो थे ये हैंगर। ये बहुत लाइट वेटेड हैं, वायर वाले हैंगर। और ये मैंने 2 दर्जन लिए हैं, ग्रीन और ब्लू। ब्लू में मैं जेंट्स कपड़े रखूँगी और ग्रीन में जो है गर्मियों के मैं लेडीज़ के कपड़े आयरन करके हैंग करूँगी। ये देखें बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और इतने हैवी नहीं है, तो लॉन के कपड़े इसमें ईजीली आ जाएंगे। सो ये हैंगर्स जो हैं मुझे 600 रुपीज़ के 2 दर्जन मिले हैं। तो देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। कहने को कुछ भी गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने थोड़ी सी चीज़ें लीं तो वो करते करते भी लिस्ट बहुत ज़्यादा बन गई। इसके अलावा जो है शैम्पू मेरा एंड हो गया था। मेडोरा का शैम्पू मैंने लिया है एग वाला, तो मुझे कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा पेस्ट एंड हो गया था तो इस दफ़ा मैंने चेंज किया है। कोलगेट मिसवाक में लेकर आई हूँ। सेकेंडली मेरी जो है एलोवेरा जेल एंड हो गई थी, तो एक एलोवेरा जेल मैंने परचेज़ की है। फिर स्प्रे बॉटल का जो ये अपर पार्ट होता है,
ये ख़राब हो गया था, तो ये स्पेयर में जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया है कि बॉटल लेने का फ़ायदा नहीं है, जस्ट ये ख़राब हुआ तो ये बॉटल में ही लगाकर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और मेरा ब्रश एंड हो गया था तो मैंने एक ब्रश ले लिया। इसके अलावा जो है विक्स एंड हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो मैंने फिर विक्स ले ली ताकि मैं रात को लगाकर नाक पे सोऊं और मुझे आराम मिले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं देखती हूँ कि लोग तो इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कि 2-2 3-3 ट्रॉलीज़ भरी होती है। मुझे लगता है कि वो लोग जो है मंथ मंथ का इकट्ठा परचेज़ करते हैं, बट मैंने अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। मैं जस्ट वो चीज़ें लेती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। तो इस तरह मैं 2 या 3 दिन के बाद जो है स्टोर पे चली जाती हूँ कि मुझे जो जो चीज़ें परचेज़ करनी है मैं जस्ट वो लूँ। अब जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है। मैं इस तरह नहीं करती। मैं वो लिस्ट बनाती हूँ जो चीज़ें घर में एंड हो जाती हैं। सो मुझे वहाँ पे रानी खजूर नज़र आई थी, ये मैंने परचेज़ कर ली है, शेक्स वगैरह में डालने के काम आ जाती है। और फिर मैंने लिया अनारदाना। अनारदाना रिड़क के जो है मैंने अम्मी के लिए पानी बनाना है, वो आजकल बीमार हैं और उन्हें जो है पाइल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर राइस एंड हो गए थे हसन वालों के, मैंने राइस 1 केजी परचेज़ कर लिए हैं। और सूजी एंड थी, सूजी परचेज़ कर ली है। ये भी मामा की फरमाइश थी कि उन्होंने हलवा खाना है, तो मैं जब गई थी लाहौरी रेस्टोरेंट पे तो वहाँ पे हलवा पूड़ी तब तक बिल्कुल एंड हो चुकी थी। सो मैंने कहा चलो मैं आपको घर में ही हलवा बना दूँगी, उसके लिए मैंने सूजी परचेज़ कर ली। देन जो है वहाँ से मैंने ये कराची वालों की इस दफ़ा सिंपल निम्को सवैयाँ जो होती हैं वो परचेज़ की, क्योंकि मम्मा जो है मसाला बिल्कुल नहीं खा सकती हैं। तो एक उनका एज फैक्टर है, दूसरा उनको स्टमक प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कोई भी टाटरी और तेज़ मसाले वाली चीज़ें नहीं देती। और उसके बाद हम लोग आए शिज़ान बेकरी पर और वहाँ से मैंने उनके लिए ली फ्रेश ब्राउन ब्रेड। ठीक है, क्योंकि अब तो उनसे रोटी भी खाई नहीं जा रही, तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग में जो है उनको ब्रेड ही दे देती हूँ ब्राउन की, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनको स्टमक का इतना ज़्यादा इशू नहीं हो रहा, एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा। तो ये ली है। और वहाँ से मैंने लिए हैं एग। तो आज जो है उन्होंने मुझे 127 रुपीज़ के 1 दर्जन एग दिए। ये देखें, तो मैंने कहा ये फिर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है अंडों की। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमने परचेज़ करने हैं, यूज़ करना है, अब इसको तो हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में से। ये तो रूटीन का एक हिस्सा है, किसी ना किसी चीज़ में जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद साथ वाले स्टोर पर जब मैं आई तो वहाँ से मैंने जो है ये कुकीज़ परचेज़ की हैं और काफ़ी अच्छी हैं वनीला फ्लेवर में। तो मैं यहाँ से करूँ ओपन, बहुत गलत तरीके से ओपन किया, इसको मैं अभी बॉक्स में शफ़ल करूँगी। ये हैं वनीला कुकीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, इसमें चॉकलेट फ्लेवर था बट मैंने चॉकलेट फ्लेवर नहीं लिया, वनीला फ्लेवर लिया है। हमारे घर में शौक़ से खाया जाता है, तो गर्मी की वजह से मैं घर में जो है कुकिंग और बेकिंग अवॉइड करती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर से ही लेकर आऊँ। और वहाँ पर बन रहे थे फ्रेश नमक पारे और ये हैं अजवाइन वाले नमक पारे, तो इनका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अमूमन लोग जो हैं वो ज़ीरे वाले नमक पारे बनाते हैं, बट यहाँ पे हमारे घर के पास जो स्टोर है वहाँ पे अजवाइन वाले जो है नमक पारे मिलते हैं और अम्मी को और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रेश क्रिस्पी, तो ये मैं लाजमी लेती हूँ जब भी मैं जाऊँ। सो ये चीज़ें हो गई और एंड हो गई थी ब्लैक पेपर, मुझे तब याद आया तो ये पिसी हुई ब्लैक पेपर मैंने ली, क्योंकि मैं ब्लैक पेपर से वेट लॉस रेमेडी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है येलो फैट कटर, तो उसके लिए ये फिर मैंने ब्लैक पेपर ले ली। और वहाँ पर जब मैंने पूछा कि एग्स की प्राइस क्या है, तो उधर मुझे जो लड़का खड़ा हुआ था उसने कहा कि जो पैकिंग में एग्स पड़े हुए हैं प्लास्टिक पैकिंग में, ये 130 रुपीज़ के दर्जन है। अगर आप 2 दर्जन लेंगी तो 120 रुपीज़ के आपको के हिसाब से आपको 2 दर्जन मिलेंगे, यानी 240 के 2 दर्जन। तो मैंने कहा बेटा मैं तो अपनी बास्केट लेकर आई हूँ, तो मुझे बास्केट में ही 1 दर्जन कर दो। तो
उसने कहा ठीक है, मैंने कहा 120 और वहाँ से मैंने 127 ली। बट जब मैंने बिल पे किया तो बिल में ये थे 118 रुपीज़ के। तो देखें कितना फ़र्क है, हर स्टोर की भी अपनी अलग प्राइस है। तो ये चीज़ें ली और उसके बाद जो है बारी आ जाती है एज़ यूजुअल हमारे घर में स्नैक्स की। स्नैक्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। मैं और छोटी सिस्टर जो है, जब रात को हम कंप्यूटर पे ड्रामा वगैरह या कोई मूवी देखते हैं तो उसके लिए स्नैक्स। तो इस दफ़ा जो हम लोगों ने स्नैक्स चूज़ किए हैं वो है चीटोस के बाइट्स, और ये वेजिटेबल फ्लेवर है और बहुत क्रिस्पी है, कॉर्न्स के बने हुए हैं और इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर का टेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे लाइट होते हैं, समझ लें जैसे पॉपकॉर्न होता है। पॉपकॉर्न में तो कॉर्न्स का मोटा मोटा कभी कभी दाना आ जाता है, बट इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं दूसरों को भी रेकमेंड करती हूँ कि आप ये चीज़ परचेज़ करें, क्योंकि हम अगर अपनी ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बूस्ट अप नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तानी कहलाने का फ़ायदा नहीं है। सो अपनी मसनूआत को जितना बूस्ट अप करें, जितना प्रमोट करें, उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने वहाँ से लिए कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स, और ये स्टिक वाले मैंने आपसे एक पिछली वीडियो में शेयर किया था। ये बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी हैं। तो ये मैंने परचेज़ किए हैं। इसका मैं आपको एक खोल कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी पैकिंग है और ये इतनी अच्छी पैकिंग है कि ये क्रैक नहीं होते। ये इन्होंने प्लास्टिक के उसमें ट्रे में इसको पैक किया है और ये सेंटर्ड फिल्ड है। इसके अंदर से आप ये देखें, चॉकलेट है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के हैं। तो ये मैं काफ़ी सारे ले आई, मम्मा को भी काफ़ी पसंद है कि लाइट वेट होता है और कभी दिल करता है कि कोई यूनिक चीज़ हो। तो ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स में मैंने ले लिए, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, और ये एक मैंने वेफ़र परचेज़ कर लिया नवीटा वालों का चॉकलेट एक चेंज के लिए। इसके अलावा जो लास्टली आज मैंने शॉपिंग की थी वो पंसार शॉप से मैंने ली है ऑरेंज पील पाउडर, और ये है लेमन पील पाउडर। यानी ऑरेंज के छिलकों को सुखा के इसका पाउडर बनाया गया और ये लेमन के छिलकों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया गया है। गर्मी और नमी की वजह से थोड़ा सा इसका कलर अजीब हो गया। ये दोनों पाउडर जो है मैं फेस पैक में मिक्स करके यूज़ करती हूँ और इससे स्किन फेस की बहुत अच्छी ग्लो करती है और कोई पिंपल, दाने कुछ भी नहीं निकलता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये रेमेडी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके जो है इनबॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग जो हैं जब शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो किस तरह करते हैं और आपका क्या बजट होता है, और एक शॉपिंग कि मैक्सिमम आपको कितना अंदाज़ा होता है कि आपने ये चीज़ें लेनी है तो इतना आपका बनेगा। आज की जो मैंने टोटल शॉपिंग की है फ्रूट समेत, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कहने को तो तकरीबन मेरे 3500 रुपीज़ के अराउंड पैसे लग गए हैं। तो मैं जो हूँ लिस्ट बना लेती हूँ कि ये चीज़ एंड हो गई है और मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं परचेज़ करती हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे और आप लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको रिस्क दे। मैं तो कहती महंगाई इतनी बढ़ रही है कि छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने पे इतने पैसे लग जाते हैं। तो वो लोग जिनकी मंथली सैलरी ही 10,000, 6,000 या 20,000 है, वो लोग क्या करते होंगे? बिल पे करते होंगे, घर का रेंट देते होंगे या खाते होंगे। तो दुआ करें अपने उन बहन भाइयों के लिए भी कि अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में, उनकी कमाई में जो है, उनके पैसों में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।